अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरीज़ के अबाउट। मैंने ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अबाउट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वेजेनर ने रिप्रेजेंट की थी। तो इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि जब इसने ये बयान किया कि डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है वो इस लाइक अ पेंजिया एंड पैंथलिसा बिग ओशन, तो साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन किया कि ड्राइविंग फोर्स कौन सी थी, वो ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट है वो आपस में अलग हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के बाद उसने ये बताया कि ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन बाद में ये बात भी रिजेक्ट होगी क्योंकि सन एंड मून जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल जो पुल ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं हो सकती कि ये कॉन्टिनेंट जो है वो अलग हो जाए। इसके अबाउट आइडिया जो है वो सियाल और साइमा जो है इसने रिप्रेजेंट किया था वो भी रिजेक्ट हो गया। ये आउटडेटेड जो है इसकी इंफॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट जो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो आर्थर होम्स ने रिप्रेजेंट की थी। इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉन्टिनेंट। तो इसने ये रिप्रेजेंट किया था कि हमारी जो अर्थ मेंटल है उसमें मोल्टन रॉक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें जो मोल्टन रॉक्स की वजह से वो राइजिंग लिम्ब जो है वो प्रोड्यूस होता है। राइजिंग लिम्ब प्रोड्यूस होने की वजह से वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर मींस के जो वीक पॉइंट होगा वहाँ पे जाके प्रेशर लगाती है और उस वीक पॉइंट में क्या होगा, वो जो प्लेट्स होंगी वो आपस में डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। डाइवर्जन की वजह से क्या होगा, वो जो राइजिंग बीम जो होगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और वो एक साइकिल की तरह मूव करना शुरू हो जाएगा। तो राइजिंग बीम जो है वो उसकी वजह से जो क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाती है और जो डिसेंडिंग बीम जो है वो दूसरी तरफ जो पार्ट उसका जो होगा वो मीन्स के जो प्लेट्स के जो पार्ट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो सबडक्शन हो जाएंगे। मीन्स कि एक तरफ जो है वो क्रस्ट जो है वो न्यू फॉर्म हो रही है तो दूसरी तरफ वो डिस्ट्रॉय भी होगी। तो ओवरऑल कन्वेक्शन करंट जो थ्योरी थी वो इसके अबाउट थी। आगे है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी वो कैसे रिप्रेजेंट हुई थी 1914 और 15 में जर्मनी ने बहुत सारे सबमरीन जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल किए थे। तो इंसान जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ओशन बॉटम में फ्लोर की तरफ गया था। तो बहुत सारे ओशनोग्राफर ने डिफरेंट जो एरियाज़ के जो सैंपल थे ओशन के उसको स्टडी किया था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये उनको देख के हैरत हुई कि ओशन का जो फ्लोर है वो फ्लैट नहीं है। इट इज़ ट्रिमेंडियस लैंडफॉर्म डाइवर्सिटी एंड बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म और सी वगैरह के वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी जो है वो कहते हैं कि अर्थ पे भी नहीं है जितनी के ओशन फ्लोर पे थी। उसके अलावा बहुत सारे सी माउंट गेओट फ्लैट माउंट वाले MOR चेन ऑफ रिजेस और ट्रेंचेस डीपेस्ट ओशन पॉइंट वो इन सब को इन्होंने स्टडी किया। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ दिस लैंडफॉर्म डेवलप, ये कैसे डेवलप हुए थे। तो 3 तरह के क्वेश्चन जो थे उस वक्त जो है वो पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ओशन जो क्रस्ट है वो नॉट ओल्डर देन मिड मेसोइक एरा, कि जितनी भी उन्होंने ओशन फ्लोर के सैंपल्स की स्टडी की उनको ये देख के हैरत हुई कि जितनी भी ओशन क्रस्ट की जो सैंपल है वो मिड मेसोइक एरा से पुराने नहीं हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये था कि एज इंक्रीज अवे फ्रॉम MOR, कि मिड ओशियानिक रिजिस से जैसे जैसे दूर जाते जाएं रॉक्स की जो एज है वो इंक्रीज करती गई। तीसरा जो क्वेश्चन ये है कि सी माउंट डीफॉर्म एट ट्रेंचेस, कि सी माउंट जो है वो ट्रेंचेस पे जाके डीफॉर्म हो गया है। 1960 में हैरी हैस एंड आर्ट्स ने इन क्वेश्चन के आंसर को दिया और किस तरह दिया, बाय यूजिंग कन्वेक्शन थ्योरी, और साथ में ओशन फ्लोर की मैपिंग भी उन्होंने ये की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है, वो है MOR कहते हैं मिड ओशियानिक रिजिस और विच इज़ लोकेटेड एट द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशन। और इसके अलावा ये है कि पैसिफिक ओशन में भी MOR मौजूद है लेकिन वो मिड में नहीं है, वो डिफरेंट लोकेशन पे है। तो इसमें यह है कि राइजिंग रिम ऑफ करंट ब्रेक द ओशन क्रस्ट, कि राइजिंग रिम जो है वो ओशन क्रस्ट को ब्रेक करता है। उसकी वजह से बसाल्टिक जो इरप्शन होती है और एक्यूमुलेशन ऑफ लावा और रिजिस और MOR वगैरह बनता है। न्यू ओशन क्रस्ट बनता है। डाइवर्जिंग लिम जो है एक्सपेंशन ऑफ
ओशन क्रस्ट ओल्ड वन वुड ब्रेक डाउन, कि एक तरफ अगर न्यू ओशन क्रस्ट बनी है तो दूसरी तरफ वो ब्रेक डाउन भी उसका होगा। नेक्स्ट जो टर्म है ये ट्रेंचेस के बारे में है। ट्रेंचेस का जो नेम है ज़्यादातर आइलैंड की लोकेशन के हिसाब से नेम दिया जाता है। एट ट्रेंच ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉयड, कि जहाँ पे भी ट्रेंचेस होगी वहाँ पे ओशन फ्लोर जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। मेल्ट इन मेंटल, मीन के मेंटल की तरफ जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन डिस्ट्रॉय जब होता है ना तो वो जो रॉक मीन क्रस्ट होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और नीचे की तरफ जाने की वजह से क्या होगा, वो मेंटल की तरफ मूव करके वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ओशियनिक क्रस्ट हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, के ओशियनिक जो क्रस्ट है वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशन फ्लोर एट लाइक कन्वेयर बेल्ट, कि हमारा जो ओशन बेल्ट है वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बिहेव करता है। इसका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो 300 ml ईयर्स के हिसाब से है। न्यू रॉक विल प्रेजेंटेड एट MOR, कि जहाँ पे भी MOR होगा वहाँ पे आपको नई रॉक मिलेगी, और जैसे ही MOR से दूर जाते जाएं तो वहाँ पे आपको और पुरानी से पुरानी रॉक वहाँ पे मिलेगी। तो मारियाना ट्रेंच जो है वो इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, और उसके अलावा जो डियामांतीना जो है वो बहुत ही स्मॉल ट्रेंच है जो इंडियन ओशन पे लोकेटेड है। ये आप डायग्राम पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो पैलेमैग्नेटिज्म है। पैलेमैग्नेटिज्म जो हैरवी हेसन है वो उन्होंने नोटिस किया कि जो MOR जो बेल्ट हैं वो बने हुए हैं तो उनकी जो मींस डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्टेड है बेल्ट्स की। तो बाद में क्या हुआ उनके लिए, उस टाइम तो ये मिस्ट्री जो है वो अनसॉल्व थी, तो बाद में वाइन और मैथस ने ये मिस्ट्री को सॉल्व किया। उन्होंने ये कहा कि मोल्टन लावा जो है उसके अंदर पोलैरिटी होती है, जियोमैग्नेटिज्म फील्ड ऑफ डेड पीरियड, और जैसे जैसे वो सॉलिडिफाइड हो जाता है तो मैग्नेटिज्म जो है वो नॉर्थ और साउथ के हिसाब से वो बेल्ट जो है वो सेट हो जाता है। मीन्स के जो मोल्टन रॉक होगी जो लिक्विड की फॉर्म में होगी उसके अंदर ज़्यादा पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की वजह से उनकी तरफ वो अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या है वो उस हिसाब से जो है वो बेल्ट डिवेलप हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है उसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज होती रहती है, कभी वो न्यूट्रल हो जाता है, कभी कुछ उसकी लोकेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से ही ये बेल्ट जो है वो बनेंगे। उसके अलावा कंक्लूजन जो ये है कि पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ की पीरियोडिक के हिसाब से चेंज होती रहती है। रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइडेड बाय एजिस, के सी फ्लोर एजिस का जो रेट है वो एजिस और डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रिप के दरमियान जो होगा उसके हिसाब से हम उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अटलांटिक ओशन जो है वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्प्रेड हो रहा है। इंडियन ओशन जो है 1.5 के हिसाब से, और पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा 6 सेंटीमीटर के पर ईयर के हिसाब से। माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर पैसिफिक ओशन से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो ये अब तक तो इसको बहुत ही ज़्यादा मीन्स के इसका एरिया हो जाना चाहिए, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर एक तरफ ओशन जो है वो स्प्रेड कर रहा है तो दूसरी तरफ वो डिस्ट्रॉय भी होगा। तो आज का टॉपिक ये था जिसमें मैंने आपको कन्वेक्शन थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में बताया। तो जियोमॉर्फोलॉजी की जो थर्ड थ्योरी है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कनेक्टेड रहिएगा ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।